गुरुग्राम के कैनविन आरोग्य धाम यानी कैनविन फाउंडेशन ने क्षेत्रवासियों को बेहद कम दरों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। फाउंडेशन द्वारा संस्थान में करीब 60 से 70 लाख रुपए की लागत वाली 4 नई अत्याधुनिक चिकित्सा मशीनें शामिल की गई। इन नई मशीनों में एक उच्च गुणवत्ता वाली एनेस्थीसिया मशीन, एक वेंटिलेटर और 2 डायलिसिस मशीन शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाई गई ये मशीनें जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से आयात की गई, जो आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होंगी। फाउंडेशन के संस्थापकों ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बेस्ट से बेस्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। कैनविन आरोग्य धाम में सभी प्रकार की जांच और सेवाएं सरकारी अस्पतालों की दरों पर ही उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ डॉक्टरों की एक कुशल और अनुभवी टीम के नेतृत्व में लगातार काम किया जा रहा है ताकि मरीजों को सटीक और समय पर इलाज मिल सके। विशेष बात यह है कि रविवार के दिन भी संस्थान में मरीजों को देखने के लिए सभी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। तो उस तरह बोले कि ऐसा कुछ भी फैसिलिटी है। कुछ कैनविन में घर बैठे ऑनलाइन आपसे जुड़ने की कनेक्टिविटी अपॉइंटमेंट का कुछ है सर? जी मोहित जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पे समय थोड़ा ज़्यादा लगता था पेशेंट का। तो इस बात को देखते हुए हमने एक तो टोकन सिस्टम की शुरुआत की है और दूसरा अभी हम घर बैठे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आए। इसके लिए हमने डिजिटल कैनविन के तहत ये हमने एक शुरुआत की है। अभी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डायग्नोस्टिक सेंटर आज से हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ चलेगा, जिससे सुबह आके को जो पेशेंट को 4 बजे तक बैठना पड़ता था, 3 बजे तक बैठना पड़ता था, वो सारी असुविधा ख़त्म होगी और हम अपना समय लेके उससे आधा घंटा 20 मिनट पहले आके अपने अच्छे तरीके से हम उसके अपॉइंटमेंट के साथ समय बचा सकते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल कैनविन आरोग्य धाम की सुविधाएँ हम अपॉइंटमेंट ओरिएंटेड या डिजिटल ओरिएंटेड करने जा रहे हैं। इसी में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भी है, टोकन सिस्टम भी है, अपॉइंटमेंट सिस्टम भी है। इन सब को हम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें धरातल पे शुरू होंगी और अच्छा परिणाम उसका देखने को हमें मिलेगा। पहले भाई साहब से मेडिकली भाई साहब से कर लो बात, फिर आज करें शुरुआत करें जी। माँ शीतला के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुग्राम वासियों को जानकारी देना चाहता हूँ कि आज से करीबन 3.25 साल पहले कैनविन आरोग्य धाम की जो शुभारंभ हुआ और परमात्मा की कृपा से ये जो पौधा लगाया और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहाँ पर लोग ठीक होकर जा रहे हैं और मेडिकल सिस्टम में साइंस ने बहुत तरक्की की है और इसमें साथ के साथ नई मशीनों का जुड़ना और सबसे बड़ी जो मेन रीड होती है डॉक्टर साहिबान, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े भाई डॉक्टर डी.पी. गोयल जी के नेतृत्व में हमारा एक ही ध्येय रहता है कि गुरुग्राम के अंदर हम कम रेट के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से और अच्छी कर पाएँ ताकि आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी को भी ये मन में सोचना नहीं पड़े कि भी मेरा बजट मेडिसिटी आर्टेमिस बड़े हॉस्पिटल जाने का नहीं है। शुरुआत में एक एक एक्सपेरिमेंट किया और एक एक स्टेप बाय स्टेप कैनविन आरोग्य धाम की टीम आगे बढ़ती चली गई। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले 8 मार्च 2020 में कैनविन फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी 19 में। तो करीबन 7 सालों से कैनविन फाउंडेशन आम जन के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कम रेट में उपलब्ध करवाना, सभी हॉस्पिटलों में सभी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट करवाना, कैनविन फाउंडेशन का सभी बड़े हॉस्पिटलों में हमारा एक एग्रीमेंट भी है जिससे हमारी एनजीओ के नाम से डिस्काउंट भी होता है, दवाइयाँ कम रेट में उपलब्ध करवाना, 3 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चलवाना। कोरोना के समय में आप सब ने देखा ही कि कैनविन फाउंडेशन के करीबन 64 वॉलंटियर दिन रात गुरुग्राम वासियों की सेवा में हाजिर थे और परमात्मा की कृपा से हम ऐसी बड़ी बीमारी से निपट पाए। साथ के साथ 4 सेवा पॉलीक्लिनिक, साथ के साथ एक युवा कौशल विकास केंद्र, साथ के साथ 2 महिला कौशल विकास केंद्र। तो ये सारे सेगमेंट और साथ के साथ एक जन सेवा केंद्र जो आप यहाँ बैठे हैं,
जहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, जो भी बिजली का बिल भरवाना हो, कोई भी गवर्नमेंट की जो भी विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट की आती हैं उन सब को यहाँ इनरोल किया जाता है। सबका जो अटल सेवा केंद्र वाला सारा काम, कोई एक भी पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ जो सरकारी फीस होती है वो ली जाती है। आज उसी कड़ी में कैनविन आरोग्य धाम के अंदर एक वेंटिलेटर और एक एनेस्थीसिया की मशीन को ऐड किया गया है। ये गुरुग्राम वासियों के लिए आज समर्पित आप सबकी उपस्थिति में हुई है। मैं सभी छायाकार साथियों का, सभी मीडिया के साथियों का, आप सबका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि लोग बीमारी ना हों, लेकिन बीमारी हमारे हाथ में नहीं होती। कई बार ना चाह करके भी बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम किसी भी मरीज़ को किसी भी हद तक पूरी बचाने का प्रयास करेंगे, और उसमें हम आगे पहले भी कामयाब रहे हैं और आगे हमारे और प्रयास इस तरीके से जारी रहेंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, जो आप एनेस्थीसिया मशीन और वेंटिलेटर जो लेकर आए, कोई एआई बेस्ड है, कैसे है? मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पूरी डिजिटलाइज मशीनें हैं, और जो बेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमने इस बात को हमेशा से धारण किया कि सबसे बड़ा रोल होता है डायग्नोस्टिक का, और जब किसी भी चीज़ को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद फिर मशीनों का बड़ा योगदान होता है। जितनी डॉक्टर की योग्यता काम करते हैं उतनी ही मशीन की गुणवत्ता काम करती है। तो हमने शुरू दिन से ही, पहले दिन से इस बात का विशेष ध्यान रखा है। आज टॉप ऑफ द क्वालिटी जो भी वर्ल्ड में है, एक मशीन हमारी जर्मनी से है और एक मशीन हमारी यूएसए से है। तो ये हमारे एक अच्छे वेंडर हमें मिले हुए हैं जो हमारे को इम्पोर्टेड मशीनें देते हैं। और साथ के साथ 2 मशीनें बहुत ही टॉप कंपनी की डायलिसिस की, और इस जो मशीनों का बेड़ा है उसमें और ऐड की गई हैं। और मैं परिचय करना चाहता हूँ डॉक्टर अतुल ठाकरान जी का, हमारे सीएमओ साहब हैं, और डॉक्टर उषा लांबा जी का जो असिस्टेंट सीएमडी हैं। तो इनकी देखरेख में, और डॉक्टर मोनिका सांगवान जी, उन सब की देखरेख में हमारा पूरा प्रयास रहता है किसी भी मरीज को कोई तकलीफ ना हो। मेरे एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना फैसिलिटी और सीजीएचएस फैसिलिटी, क्या ये तीनों फैसिलिटीज यहाँ मिल सकती? देखिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है। ये बड़ी तकलीफ़ का विषय भी है मेरे लिए कि ये सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन अलग अलग हॉस्पिटलों से हमारे टाई अप है। जो इस तरह के पेशेंट आते हैं उनको हम पूरी फैसिलिटेशन दे के वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। हमारे इस पूरे संस्थान का जो एक कैपेसिटी है काम करने की, वो करीबन 1200 से 1500 पेशेंट की आसपास की है प्रतिदिन की। तो ये हमारी उसमें पूरी हो जाती है। तो हम चाहकर भी उस चीज़ को ऐड नहीं कर पा रहे, लेकिन जहाँ तक सर्विस ऐड करने की बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि इन मशीनों की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता था तो थोड़ा सा ज़्यादा बीमार पेशेंट को हम यहाँ ले नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं होते थे। अभी हमारे 2 वेंटिलेटर हमने हमारी यहाँ पे जोड़े हैं, और डॉक्टर अतुल ठाकरान जी की गाइडेंस में एक 7 बेड का एक बहुत अच्छा आईसीयू सेंटर भी हमारे यहाँ चलता है। तो ये दोनों फैसिलिटी ऐड होने की वजह से हम पहले डरते थे कि पेशेंट यहाँ पे कोई एडमिट हुआ और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया ट्रीटमेंट के दौरान, तो हम उसको संभाल नहीं पाते थे। तो अभी हम टर्सरी केयर जिसको बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, हम वो पेशेंट भी यहाँ पे लेने में सक्षम हुए हैं। दूसरी चीज़, जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी में एनेस्थीसिया मशीन पहले हम कई बार रेंट पे मंगानी पड़ती थी। हमारे को केस ज़्यादा होते थे तो हमारे को थोड़ी तकलीफ़ आती थी। तो अभी हमारी इन हाउस मशीन होने की वजह से हम राउंड द क्लॉक यहाँ पे हम फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि जो सरकारी अस्पताल अब खंडित है, पार्किंग जहाँ बनी है, वहाँ के उसको ख़त्म होने के बाद से आपके आरोग्य धाम बनने के बाद क्या वहाँ के पेशेंट्स आते हैं जो उसको ढूंढते हुए यहाँ? देखो, वहाँ और यहाँ की मैं बात नहीं करता। निश्चित तौर पे हॉस्पिटल तो सरकारी 4 बनेंगे तो भी हमारी सेवाएं तो निरंतर जारी रहेंगी। देखिए, ये दिल का मामला है, ये कोई वैसा नहीं है कि किसी के कंपैरिजन का मामला है। निश्चित तौर पे सरकारी सुविधाएं हर व्यक्ति को पाने का एक अधिकार होता है और वो मिलनी भी चाहिए, लेकिन इससे सहारा लोगों को ज़रूर मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारी कॉस्ट हैं, एमआरआई की हैं, डायलिसिस के रेट हैं, सीटी स्कैन के रेट हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में रेट हैं, आप यदि बात करेंगे सरकारी हॉस्पिटल में एमआरआई का क्या रेट होगा, उसी रेट में यहाँ पे एमआरआई होती है। जो सीटी स्कैन के रेट आपके सरकारी हॉस्पिटल में हैं, वही हमारे यहाँ वही रेट हैं। 100 रुपये की ओपीडी में सारी तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़े एक माता शीतला की कृपा हमारे कैनविन आरोग्य धाम पे है। ये बहुत गर्व की बात भी है कि सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लीवर के हैं, कैंसर के हैं, आपके जितने भी बड़ी बीमारियां होती हैं, आप किडनी के डॉक्टर हैं,
आपके हार्ट के डॉक्टर हैं, ये यहाँ पे सारी तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और जो विशेषताएं 2-4 और हैं वो भी मैं आज मीडिया के साथियों से कई टाइम के बाद मिलना हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ। ऑफ आवर्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कभी कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, जैसे संडे को आम तौर पे ओपीडी सरकारी हॉस्पिटल में भी ओपीडी नहीं होती संडे को, जहाँ तक मेरी जानकारी है। यहाँ पे सभी तरह के डॉक्टर्स की ओपीडी संडे को भी 100 रुपये में होती है। सभी तरह के डॉक्टर संडे को बैठते हैं। ऑफ आवर्स जैसे सुबह जल्दी अर्ली डॉक्टर्स नहीं मिलते 8 बजे से 10 बजे के बीच में, हमारे यहाँ उस टाइम भी डॉक्टर होते हैं। ऑफ आवर जैसे दिन के 1 से 4 बजे का टाइम है, उस टाइम डॉक्टर नहीं होते, यहाँ पे उस टाइम भी डॉक्टर होते हैं। तो हमने इस तरीके से कोशिश की है कि जो फैसिलिटी ऑड आवर्स में कहीं नहीं मिलती तो वो हम उपलब्ध। हमारी कोशिश है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए इलाज मेडिसिटी वाला और सरकारी वाले रेट। मेरे एक सवाल लास्ट ये है कि जो डॉक्टर यहीं और बैठते हैं तो काफ़ी भारी उनकी फीस होती है, अगर यहाँ 100 रुपये में आप करा पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीज़ों को? हर व्यक्ति पर हर बार वो फीस लगती हो। डॉक्टर अपने पैसे अपने टाइम के लेते हैं। डॉक्टर कोई कम पैसे में हम देना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब तक किसी का पेट भरा नहीं होगा तो वो मन से काम नहीं कर सकता। तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो भी डॉक्टर की फ़ीस होती है, हम कोशिश करते हैं उसको वो उतना पैसा मिले। कुछ सेवाभावी के डॉक्टर होते हैं जिन्होंने रिटायर्ड डॉक्टर हैं, जो वो अपना समय यहाँ पे थोड़े कम पैसे में भी लगाते हैं। तो हमने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि यंग डॉक्टर वाला माइंड, यंग डॉक्टर की एनर्जी और एक्सपीरियंस डॉक्टर का अनुभव जो एजेड डॉक्टर हैं, उन दोनों का एक बड़ा समावेश यहाँ पे, बैलेंस यहाँ पे कैनविन आरोग्य धाम के हर पॉलीक्लिनिक में और आरोग्य धाम में आपको देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम से हटके एक सवाल है, आप पब्लिक डोमेन के कुछ कहेंगे सर इस पर? ये राजनीतिक जीवन में प्रोपगंडे चलते रहते हैं। मैंने 1-2 मीडिया के साथियों को बताया है इस बारे में, मेरा उस विषय में कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं ना कहीं और ही उसका कोई कारण निकल के आएगा। आप लोग भी समझते हैं, गुरुग्राम की जनता भी समझती है। आरोप गलत साबित होता है तो उस पर कोई कार्रवाई करेंगे आप मानहानि जैसा? बिल्कुल, अगर नहीं 100% करेंगे। अगर नहीं, मैंने अपने एडवोकेट साहब को अपने सारी बातें बता दी हैं और वो जो भी मानहानि का दावा भी करेंगे और साथ ही साथ जो भी लीगल प्रोसीडिंग बनेगी वो करेंगे। गोयल साहब, वेंटिलेटर की जब नौबत आती है किसी पेशेंट की तो परिजनों को चिंता रहती है, पर डे 50,000 से लाख रुपए का खर्चा जो वेंटिलेटर में रहता है, तो वो राहत मिलेगी उस खर्चे से? ऑफ कोर्स खर्चे रहे। मैं आपको वैसे आमतौर पे बताना चाहता हूँ, हमारे कैनविन आरोग्य धाम में कोई भी बिल लाख में ना बने, इसकी हमारी कोशिश रहती है। कोई भी बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट हज़ारों में हो, जैसे सर्जरी आती है, सर्जरी भी हमारे यहाँ 35,000 रुपये तक की सर्जरी होती है, उससे ऊपर का बिल नहीं बनता। उसके ऊपर दवाइयों का या अलग तरह के कोई उसमें कोई पार्ट डलता है तो उसका पैसा होता है। इसी तरीके से जो आईसीयू का जो मेन बिल बनता है, आईसीयू का बनता है, वेंटिलेटर का बनता है, तो यहाँ पे करीबन 40% रेट में काम होता है। आम तौर पे आईसीयू का बिल 12 से 13,000 रुपये से कम छोटे हॉस्पिटल में भी आई थिंक नहीं बनता प्रतिदिन। हमारे यहाँ 3850 रुपये में वो काम होता है। और निक्कू में भी जो NICU होता है निक्कू, उसमें भी करीबन 10,000 रुपये रोज़ का बिल छोटे हॉस्पिटल में है, बड़े हॉस्पिटल में 20,000 रुपये रोज़ का बिल है। और आईसीयू का बिल बड़े हॉस्पिटल में करीबन 80 से 1 लाख रुपये का होता है। हमारे यहाँ सारी चीज़ें मिला के भी डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में 7-8 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता। तो इतनी हमारी कोशिश रहती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास बेड कम होने की वजह से हमारी कोशिश रहती है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होके जाए। हमारी कोशिश रहती है कि उसके दिन यहाँ बढ़े नहीं कम हो, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर होता है कि कोई नया पेशेंट है उसको ठीक करके भेजना है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन में पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाना चाहिए। और ये मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम कुछ नहीं है, हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते। हमारी डेडिकेटेड टीम है, जो हमने कोशिश की है कॉर्पोरेट के तरीके से प्रोसेस बनाने की। उसमें CMO साहब हमारे अतुल ठाकरान जी हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर मोनिका सांगवान जी हैं, यहाँ के CMD हैं। ऊषा लांबा जी हैं जो असिस्टेंट CMD हैं। एक पूरी टीम है, करीबन 550 लोग यहाँ पे सेवा देते हैं और 122 डॉक्टर हैं। तो करीबन पूरे कैनविन फाउंडेशन में 675 लोगों का आजीविका भी चलती है। और अच्छे तरीके से हमने 4 पिलर हमारे काम के बनाए हैं: संस्कार, समर्पण, संगठन और सेवा। इन सारे सूत्रों पे हम विशेष तौर पे हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे वीकली हमारे हर प्रकार का ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। गोयल साहब, आप कम दाम में बेहतर इलाज दे रहे हैं और जाहिर सी बात है इसी वजह से भीड़ भी है क्लिनिक में, तो एक और कैनविन धाम खुलने की उम्मीद है भविष्य में? देखिए, प्रश्न है, लेकिन मैं कहता हूँ एक हॉस्पिटल चलाना 100 फैक्ट्री चलाने के बराबर है। हर पेशेंट की अपनी उम्मीद होती है, तो बड़ा इतना आसान काम नहीं है हॉस्पिटल चलाना।
लेकिन हम एक बहुत अच्छी सुविधा एक पे उस पर काम कर रहे हैं। अभी इस पर काम चल रहा है। एक हमारी कैनविन कनेक्ट के नाम से एक ऐप हमारी बहुत जल्दी हम नवीन भाई और हम मिल के प्लानिंग करेंगे। इस पर एक हमने बनाई हुई है, उस पर अभी वर्किंग चल रही है। उसमें हमारा निकट भविष्य में हमारा प्रयास है कि गुड़गांव के अलग अलग हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक्स, मेडिकल स्टोर, लैब्स को हम इसी ऐप पे लाके उनको हम डिस्काउंट दिलाएं, उनको ईज आउट हो। तो एक कैनविन खोल लेंगे, 2 कैनविन, 4 कैनविन, लेकिन उससे भला नहीं होने वाला। हम सारे एक हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और उसमें जो अच्छे काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, अच्छे काम करने वाले संस्थान हैं, जो कम पैसे में अच्छा इलाज करते हैं, उनका हम प्रमोट करेंगे, उनको भी कैनविन फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। जिससे मुझे तो तकलीफ़ रहती थी कि एक हॉस्पिटल बनने से, धाम बनने से और डॉक्टरों को तकलीफ़ होती है कि यार हम उनका कहीं ना कहीं व्यापार में उनका या काम में थोड़ा हिस्सा हम ले रहे हैं, तो उनको भी हम प्रमोट करने का काम करेंगे और एक इकोसिस्टम बना के हेल्थ केयर का गुड़गांव के लोगों को भी राहत मिले और सारे हॉस्पिटल जो अच्छा काम करने वाले वो भी कैनविन फैमिली का हिस्सा बने। इस पे हम काम कर रहे हैं और आपकी कृपा रही, भाई का पूरा जो मोटिवेशन नवीन भाई का मिलता रहता है, इनकी ऑडिट चलती रहती है हमारे ऊपर, तो ये सारे लोग हम टीम मिल के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे पूरा गुड़गांव स्वस्थ हो और उनको अच्छा इलाज मिल पाए। जो नवीन भाई का सपना है उस पर हमारी कैनविन टीम पूरा मिल के काम करती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजनीति भी है ना, एक समाज सेवा का माध्यम है। मैंने पहले भी ये बात कही है और गुरुग्राम के लोगों ने नाम भी रखा कि काम ही पहचान। तो कई लोग कहते हैं कि कहाँ हो आप, तो आप यहाँ से इस बात से देख सकते हैं कि हमारा काम ही आधार है। लोग 2 एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस चला के भी बहुत कुछ नाम कर लेते हैं, 1-2 पॉलीक्लिनिक करके भी कर लेते हैं, और जो भी काम अच्छा करता सबका नाम होना भी चाहिए। लेकिन ये जो आप प्रॉपर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, कई लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई भी कई बार ऐसी बातें लिख भी देते हैं, तो किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, काम बोलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 24 घंटे गुरुग्राम के लोगों के बीच में हैं और करीबन 1500 लोग यहाँ पर रोज़ इलाज सारे हमारे पॉलीक्लिनिक्स और हॉस्पिटल पे करवा पा रहे हैं। तो हम सब के लिए लगे हुए हैं।